श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस दिन मां भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तपस्या की और उसी तप के कारण माता को ब्रह्मचारिणी कहा गया। और देखिए, आइए हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन पूजा विधि क्या होती है, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, माता को भोग क्या लगाना चाहिए। तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर लेंगे और साथ ही आज क्या कुछ सहयोग बन रहा है इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, आज माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा अर्चना की जाती है और सुबह से ही भक्तों के जो कतार है वो मंदिरों में लगी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपनी मनोकामना लेकर भक्त मंदिरों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं और देखिए, अपनी तमाम मनोकामनाओं को लेकर भक्त बड़ी मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं और माता को देखिए भव्य तरीके से सजाया गया है। नवरात्र के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और देखिए, आज दूसरा दिन है। आज माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है और कहा जाता है कि आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से तमाम तरह के जो दोष होते हैं, दुख होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और देखिए, इसी को लेकर जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में माता के दरबार में सुबह से ही अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। से ही में कतार लगी है और सुबह भक्त माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि का पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया और देखिए, माता के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। आज के दिन माता के ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। देखिए, किस तरह से भक्त माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो सुबह से ही माता की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। माता को भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। सुबह से ही भक्त पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंदिरों में माता के जय सुबह की शुरुआत हुई है। नवरात्र के 9 दिन खास होते हैं और आज नवरात्र का दूसरा दिन और भक्त के लिए अपनी तमाम मन्नतों को लेकर भक्त सुबह से ही पहुंचे। तो नवरात्र के 9 दिन बेहद ही अहम माने जाते हैं। भक्त इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माता को कोशिश करने का पूरा प्रयास तरफ से किया जाता है और देखिए, इस दिन माता की विशेष कृपा भी देखने को मिलती है। और नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना और तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बड़े ही भक्ति भाव के साथ भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो शक्ति रूपा माता की देखिए पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, तमाम मन्नतों को लेकर भक्त सुबह से ही माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता को खुश करने का प्रयास भक्तों की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, नवरात्र का दिन भक्तों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को लेकर के भक्त किस तरह से बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। आज माता के ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए, क्या कुछ पूजा विधि होनी चाहिए, तमाम जो प्रश्न है उसके उत्तर मिलेंगे। और डॉक्टर विवेक टांगरी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में।
देखिए, सबसे पहले देखिए, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माता की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, तो आज के लिए कितना खास है ये दिन? देखिए, ब्रह्मचारिणी स्वरूप यदि आप देखें तो माता का तप का स्वरूप है, जिसमें माता ब्रह्म अर्थात तप और चारिणी मतलब उसका करने वाली। तो मैया जिन्होंने हजारों वर्ष का तप करके शिव किया था, इस स्वरूप के विषय में है और इसलिए ब्रह्मचारिणी स्वरूप। अच्छा, ब्रह्मचारिणी स्वरूप का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये जीवन में हमें कठिनाइयों का सामना करना और उससे धैर्य से रहने का संकेत देती हैं। जिस प्रकार से माता रानी ने जब हजारों वर्ष का तप किया था, तब जाके भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो संकट और कष्ट आते हैं, तप का अर्थ है धैर्य और संयम से विधियों का, धर्म का अनुसरण करना। तो इसलिए आज हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट है तो माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तरह मर्यादित रूप से हम तप का पालन करेंगे तो निश्चित ही जान लीजिए उस कष्टों से भी हम दूर होंगे। अरे, क्या कुछ माता की पूजा विधि होनी चाहिए जिससे भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति हो? देखिए, माता रानी का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, इसमें ध्यान का विशेष महत्व है कि आज माता के चरणों का ध्यान करके यदि पूजन किया जाए, देशी घी का दीप जला के मैया के सामने उनको भोग चढ़ाकर, तो इसका विशेष महत्व होता है। वैसे भी हमारे यहाँ नवरात्रि का विशेष 9 दिन का महत्व होता है, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि हम लोग मानते हैं कि 2 नवरात्रि हैं, लेकिन ये 4 नवरात्रि होती हैं पूरे वर्ष में, प्रत्येक 3 माह पे। और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। तो 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि में एक नवरात्रि ये जो चैत्र की है और दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। तो ये चैत्र की नवरात्रि में तो का जो 9वीं तिथि होती है, उसमें भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और जो शारदीय नवरात्र होता है उसके दशहरे पे विजय दशमी मनाई जाती है। तो दोनों ही हमारी सनातन आस्था के मुख्य बिंदु हैं। 9 देवियों का अर्थ है 9 शक्तियों की विशेष पूजन अर्चन। जो ये आपकी प्रत्यक्ष नवरात्रि है, प्रत्यक्ष नवरात्रि में जो देवियों के अलग अलग स्वरूप की पूजन का विधान है, वो जीवन में सुख, संपन्नता, वैभव, शांति देते हैं। और जो गुप्त नवरात्रि हैं उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो जो 10 महाविद्या हैं, इन 10 महाविद्या के माध्यम से हम अपने अंदर स्थित गुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ये इसमें कई तंत्र विधान भी आते हैं, कई गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने के विधान भी आते हैं। तो इसलिए आप यदि देखें तो हमारे यहाँ नवरात्रि का विशेष महत्व है। और ये इसका अगर हम वैज्ञानिक पहलू देखें जी, तो वैज्ञानिक पहलू ये है कि ये सीजन के जॉइंट पे आता है। तो सीजन का जॉइंट होता है, तो जिसमें हमारा नियम और संयम जो हम नवरात्रि के कारण करते हैं, इस नियम और संयम के कारण हमारे अंदर एक तो मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता और आहार की शुद्धता, इस कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है। और जिस कारण से हम जो सीजन का जॉइंट है, इसमें तरह तरह के वायरल के प्रकोप होते हैं, इससे बच जाते हैं। और घरों में जिस तरीके से नवरात्रि में कंडा जलाया जाता है, पूजन की जाती है, हवन किया जाता है, कुछ लोग नित्य हवन करते हैं मैया रानी का। तो इस प्रकार से ये सब विधान होते हैं। और निश्चित ही हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा विधान नहीं है जिसका वैज्ञानिक आधार ना हो। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ मैया रानी की पूजा का भी यही विधान है। गुरुजी, किसी भी पूजा में मंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। आज देखिए, आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है, तो आज के दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे विशेष फल की प्राप्ति हो? देखिए, मंत्रों के विषय में तो वैसे तो दुर्गा सप्तशती का विधान है कि दुर्गा सप्तशती हम लोगों को पढ़नी चाहिए प्रत्येक दिन। अगर दुर्गा सप्तशती संपूर्ण लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। इसका सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में कहा गया है कि यदि व्यक्ति नित्य, उसके बहुत कम मंत्र हैं, और यदि आप उसको अभ्यस्त हो जाएं तो 3 से आप वो पूरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ सकते हैं।
और सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रदान करता है। और निश्चित रूप से उसमें जो मंत्र हैं, उसमें कुछ बीज मंत्र हैं विशेष रूप के, जो हमारे को जागृत करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे 7 चक्रा होते हैं, तो हमारे यहाँ जो मंत्रों का विधान है उसमें भी जो पहले के जिसे कहते हैं प्रीफिक्स लगते हैं मंत्रों के साथ, वो चक्रा के भी बीज मंत्र होते हैं, जिससे हमारे चक्र जागृत होते हैं। और निश्चित जान लीजिए हमारे प्रत्येक चक्रों का महत्व है हमारे शरीर के रोग के संबंध में भी, शरीर को स्वस्थ रखने के संबंध में भी, और जो सबसे बड़ी चीज है मानसिक स्वस्थ होना, उसके लिए भी। तो इसलिए मैया रानी के तो बहुत से मंत्र हैं, परंतु सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ के हम एक संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं 9 दिन में। गुरुजी देखिए, आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, माता को भोग में क्या कुछ लगाना चाहिए? देखिए, भोग ये एक बड़ा बृहद विषय है। वैसे तो जैसे कन्हैया जी का आता है तो लड्डू गोपाल कहा गया है, तो उनको विभिन्न प्रकार के भोग व्यंजन दिए जाते हैं। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है, हनुमान जी को मोदक, गणेश जी को मोदक का, हनुमान जी को लड्डू का, तो विभिन्न विभिन्न है। देखिए, भोग की भावना है कि व्यक्ति को अपने मन से पवित्र होके, वचनों से पवित्र होके और कर्मों से पवित्र होके अर्पण किया हुआ कुछ भी ईश्वर को सहृदयत स्वीकार होता है। अब भोग की भावना आजकल तो अलग अलग है, परंतु मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है कि यदि भगवान को वास्तविक भोग लगाना है तो आप आके अर्पित करिए अपने क्रोध को, अपने अभिमान को, अपनी काम वासना को। जब आप इससे निर्विकार होंगे तो निश्चित जान लीजिए वास्तविक प्रत्येक शब्द और दिया हुआ प्रत्येक कण ईश्वर के लिए 56 भोग होगा। जी गुरुजी, आज की अगर सहयोग की बात की जाए तो क्या कुछ खास सहयोग बन रहा है अगर राशियों की नजर से देखा जाए, तमाम राशियां जो हैं? अब राशियों का तो बहुत अध्ययन नहीं है मुझे, परंतु मैं इतना जानता हूं कि इस नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व है। बिल्कुल। क्योंकि इस नवरात्रि का इसलिए महत्व है कि हमारे रामलला अभी जनवरी में विराजे हैं जी। तो हमारे जब रामलला विराजे हैं तो ये नवरात्रि माँ दुर्गे की आराधना और उसके बाद रामनवमी को राम जन्म की विशेष अवसर लेके आई है, जो इस समय हम सब भारतवासियों के लिए, बल्कि संपूर्ण विश्व में जितने सनातनी हैं, जितने राम को मानने वाले हैं, उनके लिए विशेष नवरात्रि का उत्सव है ये। इसमें प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल एक अलग ही आनंद की अनुभूति करा रहा है। वैसे तो जब से 22 जनवरी से हमारे रामलला बैठे हैं तब से प्रत्येक पल आनंदमय हो गया। उसी प्रकार से नवरात्रि भी इस बार विशेष महत्व लेके आई है। आप भी देख सकते हैं कि अन्य नवरात्रियों के, जो पूर्व की नवरात्रियों से अधिक इस बार मंदिरों में भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है और बहुत लोग भक्ति भावना से तो पहले भी जाते थे, परंतु इस बार प्रेम के साथ भक्ति भावना जुड़ चुकी है अपने राम के आने से। गुरुजी देखिए, जो भक्त होते हैं वो रंगों को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि देखिए 9 दिन होते हैं, कौन सा रंग पहने क्या। देखिए, आज ब्रह्मचारिणी का दिन है, माता ब्रह्मचारिणी, आज कौन सा दिन, कौन सा कलर भक्तों को पहनना चाहिए? वैसे तो माँ ब्रह्मचारिणी का श्वेत वस्त्र है जिन्होंने उसमें तप किया था, परंतु देखिए रंगों का भेद नहीं होता है, ये सब हमारा व्यक्ति का मानस का बनाया हुआ है। मेन है मन यदि शुद्ध है, मन यदि तो सभी रंग का तो काला रंग है, तो जिसको लोग अच्छा नहीं मानते, परंतु मां कालिका ने चंडिका रूप धर के दैत्यों का संहार किया था। तो इस प्रकार से प्रत्येक रंग का महत्व है, परंतु ये है कि हमारे सनातन में जो विभिन्न प्रकार के, जैसे पीत वस्त्र का है और आपका ऑरेंज कलर है, ये सब, इन सब कलरों से ऊर्जा अपने आप प्रकाशित होती है। तो इन सब रंगों को धारण करके एक मन में ना अलग से ही आनंद की अनुभूति होती है। और रंग से ज्यादा तो मैं मानता हूं कि मन के रंग अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। गुरुजी देखिए, नवरात्र के मौके पर घट स्थापना की जाती है, इसका क्या कुछ महत्व है, कितना महत्व है इसका? देखिए, घट स्थापना जो होती है ये हमारे यहाँ परंपरा का विधान है, जिसमें हम लोग
जो एक घट को लाके स्थापित करते हैं, जल रखते हैं। उसके बाद 9 दिन मैया रानी का जोत जला के पाठ करके पूजन करके, बहुत सी जगह तो 9 दिन घरों में कीर्तन होता है, माता रानी होता है। तो और उसके बाद उस पवित्र जल से संपूर्ण घर को हम लोग पवित्र करते हैं और उसके बाद उस घट को ले जाके विसर्जित करते हैं जोत के साथ। तो ये सब हमारे जो विधान हैं इनका बड़ा महत्व है। जैसे इस समय आप अभी देखिए कि हम लोग का जो ये ऊर्जा क्षेत्र है, इस समय ऊर्जा जिस प्रकार से सूर्य अपनी तीव्रता पे आ रहा है, तो ऊर्जा का क्षेत्र भी बहुत बढ़ रहा है। तो हर चीज अगर देखें तो एनर्जी के बैलेंसिंग से है, लाइफ के बैलेंसिंग से है। और हमारे यहाँ जितने भी विधान हैं, आप यदि किसी भी प्रकार का विधान कर लें तो हम इस नवरात्र को एक तरीके से चार्जिंग पॉइंट समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे हर 3 महीने पे नवरात्र आती हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र, हमारे मन को, हमारी बॉडी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि इसमें सात्विकता रहती है व्यक्ति की। गरिष्ठ भोजन त्याग करता है व्यक्ति, प्याज लहसुन छूटता है, और बहुत से जगह स्थान पे जो अन्य प्रकार के मांसाहारी सेवन करते हैं वो भी सब इस समय बिल्कुल शुद्ध और पवित्रता के साथ अपना जीवन संयमित करते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें मन भी पवित्र होता है और एक ऊर्जा का दिव्य क्षेत्र बनता है, जिससे खुद के साथ साथ उस परिवार में भी शांति और सुख का, आनंद का प्रचार और प्रसार होता है, जो वो ऊर्जा। और इसीलिए 3-3 महीने की ये जो नवरात्रि है, इसमें प्रत्येक नवरात्रि का पूजन अर्चन का महत्व रहता है। बिल्कुल। गुरुजी, हवन का क्या महत्व होता है और क्या कुछ सही इसका विधि विधान है? हवन तो बेसिकली मंत्रों द्वारा देवताओं को दी हुई आहुति है। और नवरात्रि का हवन होता है, इसमें दुर्गा सप्तशती के जो समस्त पाठ हैं, समस्त मंत्रों के माध्यम से हम आहुति देते हैं। और जब आहुति देते हैं तो पहली बात तो इसका वैज्ञानिक महत्व ये है कि जो औषधीय चीज़ें हम हवन में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है। जो भी छोटे बैक्टीरिया, वायरस हैं, या और भी जो एक तो एनर्जी बैलेंसिंग है, मैं हर चीज़ में एनर्जी को इसलिए महत्व देता हूँ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा पूरा जीवन ऊर्जा चक्र के घेरे में रहता है। और यदि आपको अगर इस चीज को देखें तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिससे आपकी ऊर्जा स्वयं क्षीण हो जाती है, आपको अच्छा नहीं लगता है। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे मिलने के बाद आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। तो निश्चित जानिए कि ये ऊर्जा का बड़ा महत्व होता है और ये ऊर्जा बैलेंसिंग में हवन का कार्य होता है। आपके स्थान की ऊर्जा को बैलेंस करना और उसके बाद सबसे बड़ी बात वातावरण को शुद्ध करना। तो ये चीजें होती हैं। तो एक हवन का एक अपना जो विधान के स्वरूप में वो है, उसका सिद्ध कार्य होता है। और मंत्रों के माध्यम से जो आहुति होती है, जैसे उसमें हम लोग को कहा गया है कि स्वाहा देवी के माध्यम से जब मंत्र पूर्ण होने पर हम कहते हैं स्वाहा, तो स्वाहा देवी के माध्यम से हमारे द्वारा अर्पित की हुई सामग्री उन देवता को प्राप्त होती है। देवताओं की शक्ति बढ़ती है। हवन का विधान इसलिए हमारे यहाँ प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक मांगलिक कार्य में हवन का विधान रहता है। ठीक है गुरुजी, जो कन्या पूजन की जाती है, इसका क्या कुछ सही विधि विधान है और कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, विधान 2 तरीके के होते हैं, एक शास्त्रोक्त होते हैं और दूसरे सामाजिक होते हैं। तो मेरा अपना कि हमारे यहाँ वर्ष का, जिस प्रकार से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है, तो हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ इसी प्रतिपदा से, चैत्र की पहली उससे। तो इससे बड़ा सनातन का उदाहरण और सामाजिक सौहार्द का उदाहरण हम लोग के यहाँ शक्ति के रूप में मातृ शक्ति की पूजा की जाती है। और वर्ष के प्रथम दिन हम लोग मातृ शक्ति की पूजा करते हैं और 9 दिन तक लगातार करते हैं। कन्या मातृ शक्ति की प्रतीक है। जब एक समय में कन्या को वर्जित माना जाता था, परिवार में कन्याएं हो जाती थी तो लोग एक समस्या का कारण समझते थे, परंतु आज समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है।
परंतु ये हमारे सनातन में शुरू से ही समाहित है कि देवी के रूप में कन्या का पूजन करना, तो उनके चरण का वंदन करना। तो कन्या पूजन का जो विशेष महत्व है, वैसे तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो नित्य कन्या खिलाते हैं 9 दिन, परंतु नवमी को कुछ के यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होता है, कहीं पे नवमी को कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन में आप जो छोटी कन्याएं होती हैं, उन कन्याओं को लाकर आप उनको विभिन्न प्रकार की भेंट देते हैं, भोजन कराते हैं, उनके पैर पखारते हैं और एक मातृ शक्ति को जागृत करना, कन्या की पूजा करना, एक मन में एक ऐसी भावना आती है कि हमारी जो संपूर्ण सृष्टि है, इसमें नर और नारायण और साथ में मातृ शक्ति, इन सब को मिला के ही इस सृष्टि का संचालन संभव है। और नवरात्रि का प्रथम दिन जो होता है चैत्र की प्रतिपदा से, जो नववर्ष का प्रथम दिन होता है, वो उसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की भी रचना की थी। तो सृष्टि की रचना के समय में कन्या पूजन, मातृशक्ति का पूजन हमारी सनातन की अखंडता, हमारी सनातन की वैचारिक जो कह सकते हैं कि संपूर्णता का द्योतक है। तो इसलिए हमारे यहाँ कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। प्रत्येक उसमें आप देखिए तो घरों में जब हम लोग हवन करते हैं तो छोटी कन्या के माध्यम से अग्नि जमवाते हैं और फिर उसको तिलक लगाते हैं, भोग देते हैं। तो कन्या का एक अलग स्थान है हमारे यहाँ। ठीक है, तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, नवरात्र के 9 दिन के बेहद ही खास महत्व होते हैं और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए।